बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज हम चलते हैं एक और टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र लर्निंग, अगर हम ट्रांसफ़र लर्निंग या प्री ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि किसी और डेटा पे, किसी और डोमेन पे ट्रेन हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक वीजीजी का मॉडल है जो कि एनिमल के डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। लाखों की तादाद में इमेजेस हैं जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि हम उस प्री ट्रेन मॉडल को अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने डोमेन में इस्तेमाल कर लें। तो प्री ट्रेन नेटवर्क एक ऑलरेडी सेव नेटवर्क है जो कि किसी और लार्ज डेटा सेट पर ट्रेन हुआ हुआ है, और अगर ये डेटा इतना लार्ज हो, इतना जनरल हो, तो हम जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की जो लेयर्स होती हैं ये फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर ये प्री ट्रेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो क्या ये यूज़फुल होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो कि लार्ज इमेजेस पे, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस पे ट्रेन हुआ हुआ है, उसकी खूबी ही यही है कि वो इतना जनरल इनफ होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की लेयर्स होती हैं वो लोकल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, एजेस को एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो जेनरिक फीचर्स होते हैं। तो इवन दो हम किसी न्यू प्रॉब्लम पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी क्लासेस भी हो सकता है अलग हो, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है जब इसको इस्तेमाल करके देखा गया तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दो तरीके हैं प्री ट्रेन्ड मॉडल को इस्तेमाल करने के। एक तरीका तो ये है कि हम उस प्री ट्रेन्ड मॉडल को इस्तेमाल करके फ़ीचर्स निकाल लें और फिर किसी दूसरे मॉडल को हम वो फ़ीचर्स प्रोवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम उस प्री ट्रेन्ड मॉडल के ऊपर अपना मॉडल आगे लगा दें, शुरू की लेयर्स उसकी वही रहने दें, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। डेंस को हटा दें, डेंस का काम जो है क्लासिफिकेशन का होता है। डेंस को हटा दें, जो फीचर एक्सट्रैक्शन की लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशन की, उसको हम रहने दें और अपना डेंस लगा के अपने मॉडल को ट्रेन कराएं विद आर न्यू डेटा। जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं जो कि पुरानी ट्रेन हुई हुई है, उसको हम फ्रीज कर दें और अपना कुछ लेयर्स लगाएं, डेंस लेयर्स लगाएं, जिसको अपने न्यू डेटा पे ट्रेन करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि हम जो प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क है उसके दो हिस्से होते हैं। एक प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क के अंदर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर होती है और दूसरी डेंस की लेयर होती है। प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क के अंदर कॉन्वोल्यूशन की जो लेयर होती है वो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करती है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंस लेयर को हम हटा देते हैं और प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क की लेयर को हम इस्तेमाल करते हुए फ़ीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब फ़ीचर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसको किसी दूसरे मॉडल को पास करते हैं, हमारा मॉडल होगा, हम उसको ट्रेन करते हैं और उसको इस्तेमाल करके प्रेडिक्शंस कराते हैं। तो इस तरीके से फीचर एक्सट्रैक्शन होती है। ये प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें ट्रेंड क्लासिफायर है। इस क्लासिफायर को, जो कि डेंस पे मुश्तमिल है, जिसको टॉप भी कहते हैं, जो आखिर की लेयर्स होती हैं, उसको हम हटा दें और अपना न्यू क्लासिफायर लगा दें और ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वैसे ही रहने दें जो कि प्री ट्रेंड है, सिर्फ हम क्लासिफायर चेंज करें। ये ट्रेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फीचर्स प्रेडिक्ट कर रहा होगा और हम उस फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल वर्क करेगा? जी हाँ। जो रिप्रेजेंटेशंस हमने कॉन्वोल्यूशनल बेस में लर्न कराई हैं, जो लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन हुआ हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन के जो फीचर्स एक्सट्रैक्शन की टेक्निक उसने लर्न कर ली है, वो इतनी जेनरिक है कि वो न्यू डेटा सेट पे भी काम करेगी। वो इतनी जेनरिक होती है और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम एट हैंड। जो डेंस लेयर है
वो ग्लोबल होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, तो वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो जो लेयर्स जो कि शुरू में आती हैं अर्लियर इन द मॉडल, वो लोकल पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, हाईली जेनरिक होती हैं और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल्स मौजूद हैं जिसमें VGG16 है, इसके अलावा एक्सेप्शन है, इंसेप्शन है, रेसनेट है, VGG16 है, VGG19 है और मोबाइल नेट है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्री ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके फीचर एक्सट्रैक्शन की जा सकती है और डेंस अपना बना के उस पर ट्रेनिंग की जा सकती है।